केवल मात्र लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे पृथ्वी के पास क्या है, चुंबकत्व का गुण है। चुंबक सटाते हो, आपस में आते हैं, हमारी पृथ्वी के पास चुंबकत्व है। इसी प्रकार से हमारी प्रकृति में भी चुंबकत्व का गुण है। मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या लाइन लिखी गई है, एवरीथिंग दैट कमिंग इनटू योर लाइफ यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। जो कुछ भी आपके जीवन में जो है अट्रैक्ट हो रहा है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है, आपकी ओर आ रहा है, जो कुछ आप पाना चाहते हो, जो कुछ आप पा गए हो, वो केवल मात्र आपके कारण हुआ है। उसका और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। जब हमको कोई समस्या पड़ती है, कोई दुख होता है, तो हम कहते हैं अरे अगला वाला तो हमारे साथ ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कॉन्शियस में आप उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किए हो अपने जीवन में, तभी वो चीज आपके साथ हो रहा है। फिर लिखा गया है एंड इट्स अट्रैक्टेड टू यू वर्च्यू ऑफ द इमेज यू आर होल्डिंग इन योर माइंड। माने जब भी कोई चीज इस प्रकृति में आप शुरू करते हो कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको एक सबसे तेज लड़का बनना है, हमको अंग्रेजी भर्राटे के साथ आनी चाहिए, जब ये सोचना चाहते हो तो प्रकृति आपको वो चीज देने लगती है। तो महात्मा बुद्ध की लाइन है कि अगर इस प्रकृति में, इस समाज में या इस जीवंत रूप में कुछ मांगना तो बहुत सोच समझ के मांगना, बहुत सोच समझ के मांगना, क्योंकि जो तुम मांगोगे वो तुमको मिलने लगेगा। अगर आप सुख मांगते हो, कहते हो बड़ी से बड़ी चीज मिल जाए, तो वो चीज जानते हो तत्काल तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक समय आएगा कि आपको मिलेगी जरूर। तो कभी किसी का जो है निगेटिव पक्ष मत सोचने लगना अपने जीवन में, नहीं तो आपके साथ कभी कभी निगेटिव चीजें भी आने लगेंगी आप ही की ओर। जैसे मान लो कभी कभी हम लोग जब सुबह उठते हैं, तो अगर आपका कोई एक छोटा सा नुकसान हो गया तो हमारा दिन भर नुकसान होता रहता है, मन वैसा रहता है, कहते आज हमारा दिन भर गड़बड़ होगा। ये जानते हैं हमारी प्रकृति में इस प्रकार का सिस्टम है कि वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो हमारे मन में या दूसरे के मन में जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ आप मांग रहे हो, जो चीज़ सोच रहे हो, उसको बड़ा ध्यान से मांगना। हाँ, क्योंकि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो भैया हम किसी के लिए बुरा ना सोचे, नहीं तो जब जैसे हम बुरा सोचने जाते हैं तो वो जो प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है, वो चीज़ हमारी ओर आने लगती है, बुरी चीज़ हमारी ओर आने लगती है, तो उससे हमारा नुकसान होने लगता है। तो इस पे बड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। रही बात जो है महात्मा बुद्ध के बारे में, तो अभी देखिए जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तार्किक चिंतन पर बात कर रहे हैं बच्चे। उन्होंने कहा था कि जो कोई बड़े से बड़ा जो है धर्म ग्रंथ, जैसे मैं किताब दिखाऊं, अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात को मानने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपके पास भी सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, समझ रहे हो ना? तो अगर आपके पास है तो कोई बड़े से बड़ा ग्रंथ कहे या कोई बड़ा से बड़ा महात्मा कहे तो उसकी बात को मानने की जरूरत नहीं है। स्वयं अपने तर्कों की कसौटी पर उसको उतारिए, कसिए। अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको करिए, अन्यथा उसको हटाइए अपने मार्ग से। ये महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा कि मेरे मार्ग को कोई सिद्धांत इनका नहीं है, इनका अनुभव का मार्ग है। और इन्होंने स्वयं कहा कि मेरी भी बात को मत मानो, पहले जाओ आप जो है आप तय कर लो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको चाहिए, जैसे मान लो नदी है, अगर मैं इस ओर बैठा हूँ और मुझे उस ओर जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? नाव से जाऊँगा, तैर के जा सकता हूँ, और उसमें पैदल चल के जा सकता हूँ। तीन ही कंडीशन बनती है, या हवाई जहाज इधर लाऊं और उधर उड़ के चला जाऊं। तो नदी पार करने के यही 4-5 तरीके हैं। अगर आप चाहोगे कि हम नदी के इस किनारे बैठे रहें और उस किनारे हमको जाना है, हम कुछ भी यहाँ कर लें, अगर ये 4-5 तरीका को नहीं अपनाओगे तो नदी के उस पार कभी नहीं जा पाओगे। और नदी के पार जाने के लिए हमको इन 4-5 मार्ग को अपनाना होगा, तभी जाएंगे। तो उनका भी यही कहना है, चाहे कोई भी कह रहा हो, हर हाल में हमारी स्थिति वहीं पर आती है कि आप जब करोगे, इन्होंने कहा अहो दीपो भवा, अपना दीपक आप स्वयं जला लो, अपना दीपक आप स्वयं जला लो। जब इन्होंने अंगुली माल से इस क्षेत्र में मिले होंगे, अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, कितना बड़ा जंगल था। हाँ, अभी जो है जब ये आज के 2600 साल पहले की घटना है, जब अंगुली माल और महात्मा बुद्ध का यहाँ आमना सामना हुआ होगा। हाँ, वो चलते जा रहे थे, अंगुली माल कहता है कि महात्मा उसको डरवा रहे थे कि रुको, तुम मार दूंगा तुमको, तो वो रुकते नहीं थे। उनके सामने जब आया तो वो कहे कि यार तुम रुके नहीं, अभी मैं कितनी बार कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अंगुलीमाल मैं तो कब से ठहरा हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, तुम कब रुकोगे? उनकी ये बातों को सुन करके उसके दिमाग में ठहराव आ गया। अरे महात्मा जी आप बताइए, आप तो चल रहे हैं, कैसे कह रहे हैं रुका हुआ हूँ?
तो उन्होंने जब पूरी पीड़ा अपनी बताई, अंगुलीमाल ने कहा, उन्होंने महात्मा बुद्ध ने पूछा कि बताइए ये सब कार्य क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मुझे ये इससे जो है मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। तो मोक्ष की और मुक्ति की मार्ग जो है, उन्होंने पूछा जो आपको बताया है क्या उसको मिला? अगर नहीं मिला तो आप क्यों ये काम कर रहे हैं भाई? जैसे मैं आपको कोई चीज बता दूं और मुझे वो सिद्धि प्राप्त ना हो तो क्या आपको प्राप्त होगी? कभी नहीं होगी। इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेशन केवल कर रहे हैं कि भैया आप ये कर लीजिए, भैया आप वो कर लीजिए। वास्तविक रूप में जैसा हमारे सर कह रहे थे अभी कि सब में ब्रह्म है, इस पूरी शक्ति में हर एक कण में अगर हम लोग जो है विचार करेंगे, मंथन करेंगे तो हम लोगों के अंदर शक्तियां विद्यमान हैं। तभी उनका एक सिद्धांत आया था अहो दीपो भवा। आप लोगों को पता होगा कि अंगुलीमाल का नाम बाद में बदल करके उन्होंने अहिंसक रख दिया था। तो अहिंसक के नाम से जो है ले चलिए, बच्चों को भोजन भी देना है। अच्छा, धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों